बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। इस सिलसिले में हमने पाकपतन के सूबाई हल्का PP 193 की सियासी सूरत हाल के मुतालिक बात कर चुके हैं। PP 197 के मुतालिक भी आगाह कर चुके हैं। और अब आज हम आपको पाकपतन सिटी PP 194 का सियासी हवाल बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब होने की पोजीशन में है और इस हल्के में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या हो रही है, हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। बराए मेहरबानी हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि जिस बारे हम बात कर रहे हैं वो आपकी समझ में आ सके, आप उसको जान सकें कि PP 194 पाकपतन सिटी की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होगा और कौन सा उम्मीदवार है जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। तो बराए मेहरबानी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पाकपतन सिटी PP 194 की कि इसकी ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल क्या है। तो नाजरीन, चलते चलते हम इस नशिस्त के बारे में, इसका जो माजी है इसके मतलब मुख्तसर बयान करेंगे आपके सामने। अगर बात करेंगे तो वह बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन इंतहाई मुख्तसर इस हरके में चिश्ती बरादरी के पीर गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम मुसलसल MPA जीतते रहे। मानिका फैमिली से साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन मियां नजर फरीद मानिका मरहूम के फर्जंद मियां गौर फरीद मानिका भी एक दफा MPA मुंतखब हुए। इसके बाद फिर गुलाम फरीद चिश्ती MPA मुंतखब हुए और फिर 1997 के इलेक्शन में दीवान अजमत सैद मोहम्मद चिश्ती इस नशिस्त से MPA बने और फिर वक्त का धारा बदला। चिश्ती खानदान और मानिका खानदान जो मुसलसल जीतता चला आ रहा था, अराई बरादरी की तरफ से राना अहमद अली अराई मरहूम जो मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन थे, पाकपतन से ताल्लुक था, बरामपुर पाकपतन के इलाका से ताल्लुक था, वो पाकपतन की सियासत में आए और उन्होंने फिर वो काम किया जो कोई ना कर सका। उन्होंने न सिर्फ अराई बरादरी को इकट्ठा किया बल्कि शहर की दिगर बरादरियों को भी अपना भाई और बेटा बनाकर अपने साथ मिलाया, एक बड़ा ग्रुप तश्कील दे दिया और फिर ये ग्रुप 2002 से लेकर और 2018 तक मुसलसल 4 बार इस शहरी नशिस्त से MPA मुंतखब होता चला जा रहा है। राना अहमद अली अराई, उनकी बरादरी और शहरियों ने उनके नामजद उम्मीदवार चौधरी जवेद अहमद को मुसलसल 2 बार इस शहर से MPA मुंतखब किया और फिर 2013 में राना अहमद अली अराई ने अपने बेटे मियां नवीद अली को इस हल्का से उतारा, MPA मुंतखब कराया और फिर 2018 के इंतखाबात में भी राना अहमद अली अराई मरहूम ने अपने फर्जंद मियां नवीद अली को MPA मुंतखब कराया। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, राना अहमद अली अराई इस दुनिया में नहीं है। अब जो
अराई इत्तेहाद था, उसमें कुछ दरार पड़ी है, बल्कि यह दरार 2018 के इलेक्शन में भी सामने आई थी, जब चौधरी जावेद अहमद ने अपने भाई चौधरी सज्जाद अली को आजाद असियत से इलेक्शन लड़ाया तो उन्होंने 11,700 वोट हासिल किए, जबकि मियां नवीद अली वो तकरीबन 48,000 वोट लेकर कामयाब हुए और तहरीक इंसाफ के दीवान अजमत चिश्ती 35,000 से ज्यादा वोट लेकर रनर अप रहे। बहरहाल अराई बरादरी में उस वक्त भी दरार थी, लेकिन अब यह दरार कुछ और तरफ चली गई है। अब चौधरी जावेद अहमद तो मैदान में मौजूद हैं बजाते खुद, पिछली दफा उनके भाई थे, अब वो खुद मैदान में है। इसी तरह में अराई बरादरी की ही तरफ से साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौधरी बशीर अहमद अराई भी बड़े दबंग अंदाज में सामने आ गए हैं। उन्होंने एक बड़े प्रोग्राम में अपने आप को एमपीए का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। अब सियासी सूरत हाल के तनाजर में अराई बरादरी की तरफ से ये 3 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। मियां नवीद अली तो इलेक्शन लड़ेंगे, उनके साथ साथ चौधरी जावेद भी मैदान में मौजूद हैं और चौधरी बशीर अहमद अराई भी मैदान में आ चुके हैं। अब अराई बरादरी के ये 3 वोट जो उम्मीदवार बड़े सामने आ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ साबिक एमपीए दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती भी मैदान में मौजूद है। वो गुज़श्ता 4 साल से काफी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि हालिया सलाब के दिनों में दीवान अजमत चिश्ती और उनके बेटों ने बहुत मेहनत की। सैलाब मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनका अपना जाती वोट बैंक भी मौजूद है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने उन्हें तो टिकट ना दिया था जब 9 मई के पहले इलेक्शन होने थे पंजाब असम्बली के, उनकी जगह पीर गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम के बेटे मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती को तहरीक इंसाफ का टिकट दिया गया। लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद टिकट होने के बावजूद वो मैदान में मौजूद नहीं है। वो ताहाल रूपोश हैं, लेकिन दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती और उनका ग्रुप मैदान में मौजूद है। अब अगर हालात के तनाजर से देखा जाए तो 2018 के इलेक्शन में अराई बरादरी के 2 उम्मीदवार चौधरी जावेद अहमद के भाई आजाद थे और मियां नवीद अली मुस्लिम लीग नून के टिकट पर थे। अगर इन दोनों के वोटों का मिलाप किया जाए तो वो तकरीबन 60,000 वोट बनते थे और उनके मद्दे मुकाबल दीवान अजमत चिश्ती ने 35,000 वोट लिया था। छोटे छोटे उम्मीदवारान ने भी वोट लिए, लेकिन हम उन्हें एक साइड पर रखते हैं। लेकिन अराई बरादरी के ये जो 2 उम्मीदवार थे उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किया। अब नया उम्मीदवार चौधरी बशीर अहमद की शक्ल में सामने आया है। अब अगर ये तीनों अराई बरादरी के उम्मीदवार मैदान में आते हैं तो फिर वोट की जो तकसीम है वो अराई बरादरी का वोट 3 जगह पर जाएगा और जिसको पार्टी टिकट मिलेगा उस पार्टी के साथ साथ उसे अराई बरादरी के वोट का हिस्सा भी मिलेगा। तो ये तीनों उम्मीदवार हैं, मियां नवीद अली, चौधरी जावेद अहमद, बशीर अहमद अराई। अगर ये वोट पिछली दफा के 60,000 से ज्यादा वोट हासिल करते हैं ये तीनों उम्मीदवार, या उससे ज्यादा हासिल करते हैं 70,000, 80,000, तो दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती ने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से 35,000 वोट लिया, लेकिन उनका इसमें अपना वोट बैंक भी बड़ा मौजूद था। अब दीवान अजमत चिश्ती और मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती बरादरी के 2 उम्मीदवार और अराई बरादरी के 3 उम्मीदवार। अब इन 5 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। टिकट बहुत मैटर करेगा मुस्लिम लीग नून का,
मियां नवीद का दावा है कि वो 2 दफा एमपीए रहे हैं और टिकट उन्हें ही मिलेगा, जबकि चौधरी बशीर अहमद की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि वो टिकट के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और टिकट लेने की कोशिश करेंगे। चौधरी जुवेद अहमद का जहां तक ताल्लुक है, वो अभी मौजूद है। वो किसी पार्टी का टिकट हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन उनकी एक अपनी हैसियत है, वो मैदान में मौजूद हैं, 2 बार एमपीए भी रह चुके हैं। तो अब 3 अराई बरादरी के उम्मीदवार के मुकाबले में चिश्ती बरादरी के 2 उम्मीदवार मैदान में मौजूद होंगे। और अगर मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती इसी तरह रूपोश रहे, गायब रहे टिकट होने के बावजूद, तो फिर दीवान अजमत चिश्ती बरादरी का तगड़ा उम्मीदवार होगा। और अगर दीवान अजमत ही मैदान में मौजूद रहे और अराई बरादरी के ये 3 उम्मीदवार मैदान में रहते हैं, तो मुकाबला बहुत कठिन हो जाएगा, इंतहाई कठिन हो जाएगा। तो फिर ऐसा होगा कि अराई बरादरी का जो वोट बैंक है वो किसी भी पार्टी टिकट से हटकर 3 हिस्सों में तकसीम होगा। अगर 2 उम्मीदवार भी लड़े तो 2 हिस्सों में तकसीम होगा, 3 होंगे तो 3 में तकसीम होगा। तो हम समझ रहे हैं कि उसका फिर बराह रास्त फायदा दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती को होगा। और फिर जो भी अराई बरादरी का बड़ा उम्मीदवार होगा और दीवान अजमत चिश्ती अगर इसी तरह चिश्ती बरादरी का तनहा उम्मीदवार हुआ, तो फिर उनके दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। और फिर पाकपतन में जो होगा वो 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। तगड़ा मुकाबला होगा पाकपतन के अंदर, भरपूर मुकाबला होगा पाकपतन के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते चले कि राना अहमद अली अराई ने जहां अराई बरादरी को इकट्ठा किया, गैर बरादरी के लोगों को भी सीने से लगाया और उन्होंने अपना एक ग्रुप तश्कील दिया। और राना अहमद अली मरहूम के जो साथी थे, कई साथी थे, कई दिगर बरादरियों के साथी थे या और मामलात जिनके साथ उनकी बहुत मोहब्बत का रिश्ता था, वो अब भी राना अहमद अली अराई के साथ खड़े हैं, राना अहमद अली अराई के बेटे को ही तरजीह देंगे। बहरहाल मुकाबला कांटे का होगा और लग रहा है कि इस बार पाकपतन का जो इलेक्शन होगा वो बहुत अहम होगा। पाकपतन की नशिस्त कौन जीतता है? वो नवीद अली जीतता है, वो चौधरी जुवेद जीतता है, वो मियाँ जो चौधरी बशीर अहमद अराई जीतता है, या दीवान अजमत चिश्ती या पीर मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके दरमियान मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और अहम होगा। और पाकपतन शहर की नज़रें इस मुकाबले पर लगी हुई हैं और हम समझ रहे हैं कि शायद ये मुकाबला ज़िला पाकपतन का सबसे अहम और तगड़ा मुकाबला हो। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।